देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसी तरह से दुर्गा सप्तशती के अध्याय भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, यानी जैसे वेद कहां से आए, ईश्वर से प्रकट हुए, वैसे ही माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती भी ईश्वर से प्रकट हुई। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। एक आम आदमी को दुर्गा सप्तशती का जो ज्ञान हुआ वो हुआ मार्कंडेय पुराण के माध्यम से। देवी की उपासना के लिए मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। और इसी तरह से पाठ भी होता है, एक दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम चरित्र और तीसरे दिन उत्तम चरित्र। इन 700 श्लोकों में मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, इसके श्लोक दिए गए हैं। ये जो मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण है, ये तंत्र की शक्तियां हैं। इसीलिए वास्तव में दुर्गा सप्तशती एक तंत्र की पुस्तक है। और अगर आप जान लें कि कौन सा श्लोक कौन सी शक्ति देगा आपको और आपको सही तरीका उसका पता चल जाए, तो आप दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतना टेक्निकल है और इसके इतने सारे नियम हैं कि सामान्यतः आप इसका प्रयोग तंत्र साधना के लिए नहीं कर पाते हैं और जिनको पता है वो इसका प्रयोग गोपनीय रखते हैं। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अगर आप अलग से पाठ करते हैं तो उससे आपकी विशेष कामनाएं पूरी होती हैं। जैसी आपकी कामना है वैसा पाठ आप कर लीजिए। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। यानी अगर आपको चिंता करने की आदत है, शत्रु बाधा जीवन में बहुत है, तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिए। अगर दूसरे और तीसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। कोई मुकदमा, कोई विवाद हो, उससे छुटकारा मिलता है। और अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है, गलत एलिगेशन लगा है, तो उस झूठे आरोप से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। चतुर्थ अध्याय की बात करें, चौथे अध्याय की, तो इसका पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आप अविवाहित हैं और आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए तो चौथे अध्याय का पाठ करें। इसका पाठ करने से
देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। चौथा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको देवी की भक्ति देता है। अगर 5वें अध्याय की बात करें तो 5वें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तंत्र मंत्र, नजर दोष, निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। और इसका पाठ 5वें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि पहले अध्याय से 5वें अध्याय का पाठ अगर आप अलग अलग करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, आगे बाकी अध्यायों पर चर्चा चलती रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।